केंद्र सरकार ने भारत के सभी कर्मचारियों को, चाहे वो आपका संगठित क्षेत्र हो चाहे वो आपका असंगठित क्षेत्र हो, के आपका पेंशन के नियमों में एक आपका बहुत बड़ा बदलाव लाया है। चाहे वो आपका निकासी को लेके हो चाहे अपने खाते का ट्रांसफर को लेके, इस सारी प्रक्रिया को आपका बहुत ही आसान बना दिया है, जिससे अब लोग अपना धन की निकासी बिना किसी परेशानी का आसानी से कर सकते हैं, या फिर अपने खाते का जो ट्रांसफर है एक नौकरी से दूसरे नौकरी में जाने पर आसानी से कर सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं केंद्र सरकार के उन नियमों के बारे में जो आपका पेंशन से जुड़ा है, और आने वाले समय में तो जितने भी आपका कर्मचारी है, चाहे वो आपका संगठित क्षेत्र का हो चाहे वो आपका असंगठित क्षेत्र का हो, इनके लिए आपका बहुत ही ज्यादा आसान होने जा रहा है। तो क्या है प्रक्रिया, क्या क्या आपका नियमों में बदलाव आया है और कैसे ये आपके लिए आसान साबित होने जा रहा है, सारी जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसको डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और अपने जितने भी आपका भाई बंधु है जो आपका संगठित या असंगठित क्षेत्र में कहीं काम कर रहे हैं, उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज का जो अपडेट है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है। क्योंकि आज के इस वीडियो से कैसे आप अपने धन का बिना किसी आपका किसी भी परेशानी में कैसे इसको आप निकासी कर सकते हैं, वो भी आपका बिना परेशान हुए, सारा जानकारी आज के इस अपडेट में हम लोग देख रहे हैं। तो बात करने जा रहे हैं आपका ईपीएफओ के बारे में। डायरेक्ट अगर आप देखिएगा यहां से कह रहा कि अब 100% राशि निकाल सकेंगे सदस्य। पहले ये आपका सुविधा नहीं था, वहां पर आपको कुछ न कुछ राशि वहां पर आपको छोड़ना रहता था। तो कह रहा शिक्षा के लिए 10 और विवाह के लिए 5 बार निकाल सकेंगे। कैसे निकालिएगा, कह रहा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सदस्यों के लिए भविष्य निधि की आपका आंशिक निकासी प्रक्रिया अब और सरल और उदार बना दिया है। पहले जहां 13 अलग अलग कारणों से निकासी की अनुमति थी, अब इन्हें 3 मुख्य श्रेणियां जैसे आपका शिक्षा है, गृह निर्माण है और विशेष परिस्थितियों में आपका बांट दिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार अब सदस्य जरूरत के अनुसार इन 3 श्रेणियों में अपनी कुल पीएफ राशि और नियोक्ता दोनों के आपका योगदान सहित का 100% आपका निकाल पाएंगे। हर एक आदमी के जीवन में कभी न कभी आपका कठिन परिस्थिति आती है, और वो भी बिना आपका बताए। तो ऐसे आकस्मिक समय में आप यहां से पहले आपका 100% आप नहीं निकाल सकते थे, लेकिन अब ये उनको क्या है ना 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहले आपका 2 ही तरीका था आपका, लेकिन अब इसको 3 तरीका कर दिया है कि ना आप इन कैटेगरी में क्या है ना जब भी आप चाहें तो क्या है ना आप इसका 100% क्या है ना निकाल सकते हैं। आप यहां से देखिए इसको अगर बात करते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय पटना के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हेमंत कुमार के अनुसार शिक्षा से जुड़ी निकासी अब 10 बार तक की जा सकती है। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जोर दिया गया है वो आपका शिक्षा पे दिया गया है कि ज्यादा आपको लोगों की जरूरत आपका इसी को लेके हो, चाहे वो आपका कहीं एडमिशन को लेके हो चाहे वो कहीं फी को लेके हो, अलग अलग कारणों से आपका आता है, और इसी को लेके आपका यहाँ 10 बार तक आप कर सकते हैं। वही अगर विवाह के लिए अगर देखा जाए तो ये आपका पहले 3 था जो अब बढ़ा के आपका 5 बार कर दिया है। इन निकासियों के न्यूनतम सेवा अवधि 12 महीने रखी गई है। अगर आप अपना ईपीएफओ अकाउंट से अगर पैसा निकालना चाहते हैं तो बता दें कि इसके लिए कम से कम आप 12 महीने पहले सेवा कीजिए, उसके बाद आप निकाल पाइएगा। ऐसा नहीं कि 1 महीना सेवा किए उसके बाद सोच रहे कि जाके निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं, यहां पर आपका पाबंदी है, कम से कम 12 महीना होना चाहिए। पहले विशेष परिस्थितियां जैसे प्राकृतिक आपदा हो, महामारी हो या फिर बेरोजगारी में कारण बताना जरूरी था, जिससे अब कई दावे आपका निरस्त हो जाते थे। अब कारण बताने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। सदस्यों के खाते में न्यूनतम 25% राशि रखना आपका अनिवार्य किया गया है, ताकि एक मजबूत सेवानिवृत्ति कोष आपका तैयार हो सके। ऐसा मतलब आपका आदेश दिया गया है, अनिवार्यता आपका नहीं है कि 25% अपना राशि को कम से कम आप वहां पर जमा रखिएगा, ताकि जब भी आप रिटायर होइएगा तो एक आपका अच्छी खासी राशि आपको मिल सके, ताकि आप बाद वाला जो जीवन है उसके लिए आपको किसी और पर निर्भर ना रहना सके, आप अपना खुद आत्मनिर्भर होकर वो अपना जिंदगी जो है अपना गुजर बसर कर सके। आप यहां से अगर आप देखिएगा तो ये पहले आपका नहीं था। अभी जितने भी चीजें हम देखें यहां पर आप लोग, तो अगर इसमें क्या है ना बहुत सारी चीजें इससे जो था जो पहले क्या है ना अनिवार्य था, क्यों निकाल रहे हैं बताइए।
लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं, 3 कैटेगरी दिया डायरेक्ट का, यहाँ इस कैटेगरी में हमको निकालना है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं इसके लेकर, तो कह रहा है इसके अलावा पूरी पीएफ की राशि निकासी के बीच न्यूनतम अंतराल आपका 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने, और पेंशन फंड निकासी का अंतराल 2 महीने से बढ़ाकर आपका 36 महीने आपका कर दिया गया है। देख रहे हैं ना, थोड़ा सा सरकार ने कहा कि हम आपके लिए सरल कर रहे हैं, लग भी रहा था ऐसा, लेकिन कुछ जटिलता आपका आया है। सरकार आपके लिए इतना आसानी से कोई चीज आपके सामने थोड़ा लाके परोसेगा, वो कहीं ना कहीं क्या है ना, अपना दिमाग पक्का लगा लेगा, और लगा लिया यहां से। आगे अगर आप देखिए इसको, यहां से कह रहा है ईपीएफओ का कहना है कि इन सुधारों से दावों के निपटारे में तेजी आएगी, शिकायतें घटेगी और सदस्यों की पेंशन सेवा की निरंतरता बनी रहेगी, जिससे अधिक सदस्य पेंशन लाभ के आपका पात्र बन सकेंगे। हाँ, एकदम पात्र बन सकेंगे। आपका पैसा रोक के क्या है ना, किसी दूसरे का देगा। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि नहीं कि मेरा खतवा से इधर से जाए। जैसे मान लीजिए ना, एक भैया से पहुंच गया कि ना हमको पैसा की जरूरत है, तो ऐसे में क्या है, अगर इनकेस पैसा अगर उनके पास नहीं रहेगा तो क्या करेगा, अपना निधि से निकाल कर उसको देना पड़ेगा। तो वो ये नहीं, अब आपका क्या ना लिमिट कर दिया है कि कम से कम आपका 12 महीना होना चाहिए ईपीएफओ से, और पीएफ से निकाल रहा था 36 महीना। तो ऐसे में क्या है, इतना जो ड्यूरेशन बच रहा है, तो क्या है इस बीच जो दूसरा लेने आएगा उसको देंगे वो। तो ये कुछ आपका नियम है जो यहां से अगर आप देखिएगा, भारत सरकार ने आपका लोगों के लिए क्या है, और अभी तक इस वीडियो में आप लोग बने हुए हैं, जिसे जरूर लाइक कीजिएगा, और इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स और अपना न्यूज के लिए जरूर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं आगे आपका, कि इससे पहले 2 महीने में सदस्यों द्वारा पूर्ण पेंशन की राशि निकाल लेने से 3 महीने के बाद दूसरी आपका नौकरी लग जाने पर भी सेवा की निरंतरता नहीं रहती थी। सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इससे पहले 2 महीनों में सदस्यों द्वारा पूर्ण पेंशन की राशि निकाल लेने से 3 महीने के बाद दूसरी आपका नौकरी लग जाने पर सेवा की निरंतरता नहीं रहती थी। आपको क्या ना फिर से खुलवाना पड़ता था, ट्रांसफर करवाना पड़ता था उसको। लेकिन अब क्या करा है, इससे सदस्य पेंशन के पात्र नहीं हो पाते थे, क्योंकि पेंशन का लाभ पाने के लिए न्यूनतम 10 वर्षों की आपका निरंतरता आपका क्या है, अनिवार्य है। तो ये जो सारा जानकारी देखना है, इससे क्या है ना, आसान तो हुआ है। जितने भी आपका कर्मचारी है, चाहे वो संगठित हो या फिर असंगठित हो, उनके लिए आपका प्रक्रिया कुछ आसान है, लेकिन कुछ प्रक्रिया को देखिएगा तो और भी आपका जटिल बना दिया है। लेकिन एकदम टेंशन मत लीजिए, सरकार का आपका एक ही मोटो रहता है कि लोगों का क्या है ना, जीवन जो आपका समय के अनुसार क्या है ना, बेहतर होते जाए। इसी को लेकर आपका लोग हमेशा सरकार से आपका कुछ ना कुछ अच्छी चीजों का उम्मीद करते हैं, लेकिन एकदम टेंशन मत लीजिए। अगर सरकार इससे संबंधित कुछ भी आपका अपडेट और भी देती है, तो हम आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, और इसी तरह से ढेर सारे अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।